गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था स्टूडेंट, जहां पर भी हमको वेरिएबल की फॉर्म में एक्स दिखेगा, जहां पर भी हमको वेरिएबल दिखेगा वहां पर हमको एक्स की कुछ वैल्यू पुट करनी होगी। हमने ये पढ़ा था। तो एक्स की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो कुछ एक दो क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि उसके अंदर हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आज मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमको करना है। तो पहला क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है और ये दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स इजिकल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। इसको प्रूव करना है। तो आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स इजिकल टू हाफ cos इनवर्स 1 - x/1 + x। तो इसको प्रूव करने के लिए अब यहाँ पर आपको वापस से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये वेरिएबल वाला फॉर्म दिख रहा है ना आपको एक्स। तो जहां पर भी वेरिएबल आता है वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो कॉमन सेंस यहाँ पर बस दो क्लासेस से लगेगा, 10th की ट्रिग्नोमेट्री और 11th की ट्रिग्नोमेट्री। तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 - tan² θ/1 + tan² θ। 1 - tan² θ/1 + tan² θ, जो कि हमने पढ़ा था cos2θ। क्लियर है ये फॉर्मूला बेटा? तो मैं यहाँ पर जो प्रूव करूंगा उस प्रूव डेट का मैं राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेता हूँ। राइट हैंड साइड RHS जो कि दे रखा है 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दे रखा है मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पर x बराबर, ये कंपेयर कर लीजिए यहाँ से 1 - x की जगह पे क्या दिख रहा है tan² θ। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। मैंने आपको बोला था 11th क्लास में कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पर फोकस करिए। अभी तो ये इनवर्स आया है, इसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है इस बार 12th क्लास का। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए और उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो x बराबर tan θ मैंने वहां से देख के पुट कर लिया। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूले में x की जगह पर tan² θ पुट कर रहा हूँ 1 - tan² θ/1 + tan² θ। फिर से देखिए, हाफ की जगह हाफ, cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला मैंने किसके बराबर लिख रखा है cos2θ के। cos2θ ये देखिए हाफ की जगह हाफ। फॉर्मूला नंबर 1, cos इनवर्स और cos एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ से 2θ, इस 2 से वाला 2 कट गया तो अब क्या बचा थीटा। थीटा आ गया। अब थीटा आने के बाद मैंने आपको बोला था कि जहां से आप वैल्यू पुट करते हो वहां से आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी। देखिए आपने यहाँ पर x बराबर क्या सपोज करा था tan² θ, ये पुट करा था x बराबर tan² θ। अब देखिए ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट एक्स बन जाएगा। तो रूट एक्स इजिकल टू tan θ। जब ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो उधर क्या रह गया थीटा। तो मैं थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये आपका LHS प्रूव हो गया है। देखिए आप क्वेश्चन में RHS को लेकर चले थे और LHS tan इनवर्स रूट एक्स आप प्रूव करके आ चुके हो।
तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको लूंगा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। उसमें भी वेरिएबल के ऊपर एक्स लगा हुआ है, सॉरी वेरिएबल एक्स दे रखा है क्वेश्चन में। तो जहां पर भी वेरिएबल एक्स आता है वहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यू पुट करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है tan इनवर्स मिसलेनियस का 11, tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इधर भी 1 प्लस एक्स और इधर 1 माइनस एक्स, और इजिकल टू में बोला है प्रूव करो पाई अपॉन 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स, थीटा नहीं है एक्स है, पाई बाय 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स। आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो फिर से देखिए मैं यहाँ पर आपको LHS वाला पोर्शन लेता हूं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो अब बेटा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, हमने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे। ये फॉर्मूले देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में देखिएगा फॉर्मूला नंबर 5 होगा 11th क्लास की कॉपी में, और 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर मैंने आपको लिखा रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी में मिलेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 हो सकता है, तो उसके अंदर आपको ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं। देखो सेम डिजिट, एक में 1 माइनस आ गया, एक में 1 प्लस आ गया। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से मैं पता लगा सकता हूँ 1 प्लस एक्स आ गया और इधर 1 माइनस एक्स आ गया। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में भी कोस 2 थीटा, 1 माइनस एक्स में भी कोस 2 थीटा। तो मैं यहाँ से पता लगा पाऊंगा कि एक्स की जगह पर मुझे कोस 2 थीटा पुट करना है। पुट एक्स इजिकल टू कोस 2 थीटा। ये tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, जहां जहां पर भी एक्स लिखा है कोस 2 थीटा पुट कर दूंगा, जहां जहां पर भी एक्स लिखा है कोस 2 थीटा पुट करना है आपको। ये 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। क्लियर यहां तक? अब देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, सब स्क्वायर से अंडर रूट कट गए। जो यहाँ पर √2 बचा, न्यूमरेटर का √2 और डिनोमिनेटर का √2 कॉमन लेके कट जाएगा, और कटने के जस्ट बाद देखो आपकी क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया, और जो यहाँ पर √2 बच रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उस √2 को कॉमन लेने के बाद √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट गया और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। उसके बाद ये वाली लाइन बची है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो आपने 2.2 में देखा होगा, मे बी
क्वेश्चन नंबर 7 या 8 आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बन चुका है। अब आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको अगर आपने करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो यहाँ से सीख लीजिए कि वो कैसे हुआ होगा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आने के बाद अब देखिएगा, मैं यहां से न्यूमरेटर में से cos थीटा को कॉमन लेता हूं। cos थीटा को कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस, cos थीटा कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन अपॉन cos कितना होता है tan थीटा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक काम करिए, यहाँ पर हर टर्म के नीचे cos थीटा का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय cos थीटा एवरी टर्म, हर टर्म के नीचे cos थीटा का डिवाइड। तो cos से cos कटा तो 1 आया, साइन अपॉन cos tan थीटा होता है, cos अपॉन cos 1 होता है, साइन अपॉन cos tan थीटा होता है। तो क्लियर यारी बात, यहां तक आपको क्लियर है। अब यहां पर आने के बाद आपने 10th क्लासेस में पढ़ा है, 10th क्लासेस में पढ़ा है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहां पर और इस वाले 1 की जगह पर tan π/4 रख दूंगा। देखिएगा tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 1 की जगह पर tan π/4 पुट कर रहा हूं। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, आपने ये बात 10th क्लासेस में पढ़ी है। बेटा अब आप बोलोगे कि सर आपने इस 1 की वैल्यू क्यों नहीं रखी, तो इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। आपने अब 11th क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस b का, जो कि था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 11th क्लासेस में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें यहाँ पर सॉरी tan a माइनस बी का फॉर्मूला था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आपने 11th क्लासेस में जो फॉर्मूला पढ़ा था, अब ये जो चीज है ये फॉर्मूले से मैच कर रही है। तो देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो मैंने इस 1 की वैल्यू को क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये हमारे से फॉर्मूले से मैच नहीं करता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 की वैल्यू tan π/4 पुट नहीं करी, मैंने बस 1 यहाँ पर और यहाँ पर इन दो जगह पर 1 की वैल्यू पुट करी है फॉर्मूला बनाने के लिए। तब ये फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो कि किसके बराबर होता है, ये लिख रखा tan a माइनस tan b किसके बराबर होता है tan a माइनस b के बराबर। तो a की वैल्यू π/4 है और b की वैल्यू थीटा है, तो tan a माइनस b। क्लियर है ये बात। अब देखिए tan इनवर्स और tan एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बचेगा कितना π/4 माइनस थीटा। क्लियर ये बात। अब मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही कोई चीज एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो जो थीटा वाली टर्म आती है उस थीटा की वैल्यू को आपको कहां से पुट करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया था। तो यहाँ से देखिए आपने x बराबर क्या सपोज करा था, आपने x बराबर सपोज करा था cos 2 थीटा। क्लियर। जब ये cos इधर आया तो ये बन गया cos इनवर्स x इजिकल टू 2 थीटा। जब ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स x इजिकल टू थीटा। तो मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1/2 cos इनवर्स x। तो ये देखिए आपने क्वेश्चन को LHS लेके करा था और जो आपका RHS है π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मकसद था कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ से स्टार्ट है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यहाँ से स्टार्ट है, दोनों क्वेश्चन आपसे कवर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया है। अगर अब भी आपके वेरिएबल वाले कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप उसको करिएगा। दूसरी बात, आपकी मिसलेनियस में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे सेंड नहीं करे हैं, मैंने आपको बोला था उन क्वेश्चनों को आप मुझे सेंड करिएगा।
तीसरी बात, अब कल अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक होगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चनों में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी उस टॉपिक को आप मत करिएगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड की जाती है। उसके बाद आपको होमवर्क करना है। तो अपने इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब रिड्यूस करना, क्वेश्चन को रिड्यूस करना सीख लिया। दूसरा था आपके वेरिएबल वाले क्वेश्चन, ये वेरिएबल वाले आज खत्म हो गए अपने। और नेक्स्ट आपका बचता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला। तो अपन इस चैप्टर में 2 पॉइंट्स को कवर करके आ चुके हैं। अब अपना बस एक लास्ट पॉइंट बचता है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको पढ़ोगे तभी आप बेटा, अभी तो आपको टाइम मिला हुआ है, अभी आप कर सकते हो, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो आपको एकदम से बर्डन पड़ेगा। इस वजह से ही आपको वर्क दिया जा रहा है, ज्यादा वर्क भी नहीं है। तो आप अच्छे से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करिए। जो डाउट हो वो क्वेरी ग्रुप में डालिए। क्वेरी ग्रुप में आपका जो भी डाउट हो वो हाथों हाथ आपको सोल्व करके दिया जाएगा, वरना नेक्स्ट डे आपको उसको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।